हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी में जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछेंगे उसका सलूशन कराएंगे। और आप देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे कितने अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। ये नहीं कि मतलब ग्रुप डी का पेपर है तो इसमें अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। भाई इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए कि आप अगर देखेंगे एनटीपीसी का पेपर उठा के जो इवन ग्रेजुएट लेवल तक है या टियर 2 लेवल में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेम क्वेश्चन है भाई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसको करके जाओ। आगे आने वाला जो भी एग्जाम है आपका टेक्नीशियन का हो या आरआरबी एनटीपीसी का हो या किसी भी मतलब कोई भी पेपर हो, किसी भी मतलब एग्जाम के लिए ये है कि जिसमें भी मैथ आता है तो उसमें इससे इस वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इससे आपको कंसेप्ट टकराएगा टकराएगा भले मतलब क्वेश्चन है टकराए बट कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे पूछेंगे। तो एक बार इसको करके जाइए। अगर वो ना भी कर रहे हैं तो आप इसको इसका पीडीएफ जरूर कर लीजिए ताकि आप जल्दी कर पाएंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। ये जो वीडियो है वो रिवीजन पर्पज से है, जो लोग एक बार कोर्स कर चुके हैं उसके लिए। ठीक है भाई, चलिए। कह रहा है क्वेश्चन पहला 26 नंबर कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF जिसको बोलते हैं 23 है और उनका योग जो है 161 है। इन संख्याओं के संभावित जोड़ों ज्ञात कीजिए। देखिए मुझसे ये कह रहा है कि दो संख्या है जिसका HCF जो है वो 23 दे रखा है, सॉरी, और उनका योग 161 है। आपको पता है HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या हुआ कि अगर HCF 23 है तो दोनों संख्या भी होगी वो भी 23 का ही कोई मल्टीपल होगा, है ना। तब मैं मान लेता हूँ संख्या 23A और 23B, ठीक है। और बोला उनका योग 161 है। यहाँ पे AB क्या है, AB जो है वो को प्राइम नंबर है, मतलब इन दोनों A और B जो है उसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है ना। अगर मैं इसको अब लिखूँ तो 23A और 23B, तो 23 कॉमन लिया मैंने, A प्लस B बराबर 161। इसको काटूंगा 23 सत्ते 161, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, A प्लस B का जो योग होगा वो 7 होगा। लेकिन A प्लस B का योग ऐसा भी नहीं रहना जिसमें कोई कॉमन फैक्टर हो। तो क्या क्या हो सकता है A प्लस बी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो अगर A मैं 1 लेता हूँ तो B 6 हो जाएगा। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये 5 हो जाएगा। और मैं 3 लिखता हूँ तो ये 4 हो जाएगा। और कोई हो सकता है? आप 4 3 लिखेंगे तो दोनों सेम ही हो जाएगा क्योंकि समुच्चय में सेट होता है। आप 3 4 लिख दे या 4 3 लिख दे एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पेयर बनेंगे हमारा जो A और B के वैल्यू को सेटिस्फाई कर पाएंगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि दो ट्रकों की चाल का अनुपात 7:4 है। तेज चाल वाली ट्रक 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। तो धीमी चाल की ट्रक जो है वो कितनी टाइम, सॉरी इसकी वो करनी है, मतलब स्पीड निकालनी है। बोल रहा है कि दो ट्रक है और जिसमें दोनों का स्पीड जो है वो 7:4 के में लिया गया है। और जो है तेज जो चलती है ट्रेन वो जो धीमी चलती है उससे 7 घंटे कम समय लेता है, ठीक है भाई। तो देखो आपको पता होगा कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस दोनों के लिए कांस्टेंट 196 किलोमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जो होता है वो टाइम के रेसिप्रोकल होता है, सॉरी टाइम के रेसिप्रोकल होता है। ऐसे कि स्पीड जो इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल है टाइम के। इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 4 के रेशियो में अगर स्पीड का रेशियो है इसका, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 4:7 हो जाएगा ना भाई। जिसका ज़्यादा टाइम है, सॉरी जिसका ज़्यादा स्पीड है वो कम टाइम लेगा और जिसका कम स्पीड है वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो जो टाइम का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो क्या है यहाँ पे 4:7। अब बोल रहा है कि जो तेज चलता है वो दूसरे से 7 घंटे कम लेते हैं। मतलब कि जो पहला वाला है वो 4 ही घंटा, अगर 4 मिनट समय लेता है दूसरा वाला 7 मिनट समय लेगा। तो कितना कम ले रहा है 3, और 3 के वैल्यू कितनी दे रखी है 7 घंटा, 7 घंटा 7 आवर। तो मुझे भी ये करना है कि धीमी चाल वाली ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 7 यूनिट कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7 यूनिट बराबर, ये इसका वैल्यू मैं सीधे लिख देता हूँ 2 मिनट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन की। 3 की वैल्यू यहाँ दे रखी है 7 घंटे, तो 7 से कितनी हो जाएगी 7 से 49/3, 49/3 घंटे। और टोटल स्पीड कितनी है, सॉरी टोटल जो टाइम डिस्टेंस है 196 किलोमीटर। तो स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपन टाइम, तो डिस्टेंस 196
बटे टाइम 49/3, तो 49 चौका 96, और ये 3 ऊपर जाएगा तो जो क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजीव और सचिन क्रमशः 160 और 1690 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, और यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा 720 है तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए आपने पढ़ लिया कि दो व्यक्ति है राजीव और सचिन, वो 160 और 1690 का निवेश किया, और निवेश करने के बाद वो उसको जो इसमें ये नहीं दे रखा कि कितने टाइम के लिए निवेश किया, तो आपको मानना है कि दोनों इक्वल टाइम के लिए निवेश किया, चाहे वो 1 महीने के लिए किया हो, 1 साल के लिए, 2 साल, 4 साल, जितने के लिए किया हो, लेकिन टाइम नहीं दे रखा तो हम ये मान लेंगे कि दोनों इक्वल टाइम के लिए किया है। ठीक है भाई। तो बोल रहा है कि राजीव का जो मतलब प्रॉफिट में हिस्सा है वो 720 रुपये है, तो टोटल कितने लाभ होंगे, मतलब अर्जित किए होंगे। देखिए अब आपको पता होगा कि अगर प्रॉफिट हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कितना इन्वेस्ट किया और कितना टाइम, कितने समय तक इन्वेस्ट किया। ठीक है, वो किस रेशियो में निकलता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दोनों का है और टाइम दोनों का इक्वल है, तो मतलब प्रॉफिट जो होगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में टूटेगा। आप समझे कि नहीं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, लेकिन टाइम जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, मतलब टाइम दोनों के लिए सेम है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वह इक्वल होगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो के। तो जिसका इन्वेस्टमेंट 160 है, जिसका इन्वेस्टमेंट 160 है तो उसका जो प्रॉफिट हुआ है 720 है ना, और जिसका इन्वेस्टमेंट 1690 है तो उसका प्रॉफिट कितनी होगी, तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो 160 जिसका है उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 160 यूनिट अगर मान लूँ, आप पहले रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं आप इसको। जैसे मैं इसको ऐसे करूँगा 160 रेशियो 1690। ठीक है, अगर इसको मैं काट दूँ तो कितनी हो जाएगी, चलो इतनी रहने देते हैं, मैं कर तो 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है प्रॉफिट में 720 है ना, तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ साइड में कर लूँ भाई, यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो 16 की वैल्यू दे रखी एक की हो जाएगी 720/16, इसको काटूंगा तो 16 8 से काटता हूँ। ठीक है, 8 9 16, 8 9 72 90, 2 से 45 है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 45। तो मैं इसका निकालना चाहूँ 169 के 169 गुने 45 है ना, इसकी कितनी प्रॉफिट होगी, तो गुना कीजिए, मैं साइड में गुना कर देता हूँ यहाँ पे है ना, 169 इंटू 45। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 170 गुने 45 माइनस 45, ऐसे भी कर सकते हैं आप करना चाहे तो, मैं ऐसे ही कर देता हूँ कि 170 गुने 45, 17 पच्चे 85 और 17 पच्चे 85, 17 चौका 68, 68 और 8 कितना हो जाएगा, 68 8 होगा 76, 76 76 50 है ना, 7450 ये हो गया, और एक घटा देंगे 45 इसमें से, क्योंकि हमने 170 लिया था, तो ये हो जाएगा 7605। ठीक, तो 7605 हो गया, वो सचिन का प्रॉफिट हो गया इसका, जिसने 116 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7605 जो हो गया इसका प्रॉफिट हो गया, और 720 जो हुआ राजीव का प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट हमसे पूछता है, प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 और 7 6 13 और 7 1 8, 83 25 है ना, 83 25 आंसर हो जाएगा इसका। तो आप देख रहे होंगे कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ये नहीं कि आप हल्के में नहीं ले सकते भाई इसको, है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 60% बचत करता है, यदि उसकी आय और व्यय 400 है तो उसकी आय में वृद्धि कर कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 60%, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है, यदि उसका व्यय 400 है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। आपको ऐसा करना है कि मान लो कि टोटल इनकम 100 है उसकी, तो वो सेविंग कितना करता है 60 रुपये और व्यय कितना करता है 40 रुपये है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनकम
सॉरी, और यार क्या लिख रहा हूँ, 100 हो गया इसका इनकम, है ना, इनकम आई, सेविंग और एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इनका अगर 100 है और बचत कितना करता है 60 और व्यय कितना है 40, तो 40 की वैल्यू दे रखी है 400, है ना, ये दे रखी है 400 वैल्यू ऊपर में, तो कितना से गुना हुआ, गुना 10। तो मुझसे ये पूछा गया उसकी आय कितनी, आय कितना 100, तो 100 गुने 10 बराबर 1000, ठीक है भाई, इजी था क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये और के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या 10 है, यदि उनमें उनका क्रय मूल्य कुल मूल्य जो है वो 16 है, तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या और 1 रुपये के सिक्के की संख्या के बीच का अंतर कितनी। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों रखा गया है ना, 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के, टोटल कितने सिक्के हैं 10 सिक्के हैं, उनका मूल्य 16 है। तो मुझसे पूछा गया है कि 1 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या में कितना अंतर होगा, ठीक है। मैं क्या मान लेता हूँ कि यहाँ पे 1 रुपये के सिक्के है और यहाँ पे 2 रुपये के सिक्के हो, तो अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मैं मान लेता हूँ x है, तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 10 है, तो इसमें 1 रुपये के x है, तो 2 रुपये में कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स, है ना, 10 माइनस एक्स हो गया। अगर मैं इसके मूल्य की बात करूँ तो 1 रुपये के x सिक्के हैं, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा x गुने 1 प्लस 2 रुपये कितने सिक्के 10 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 10 माइनस एक्स गुने 2, और टोटल मूल्य कितना है 16 बराबर 16। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ इसको तो माइनस एक्स बराबर 16 माइनस 20, तो एक बराबर हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 4 है, और ये हो गया, ये मैं चेंज करता हूँ कलर, ये हो गया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो 2 रुपये की सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी 10 माइनस 4 तो 6, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2, है ना, तो 2 अंतर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या दी है 3 3 5 2 5 5 8 4 ऐसी संख्या और 11 की इतना संख्या दे रखा, उसकी माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम या आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है भाई। पहले करते हैं इसको, मैं कैसे करूँगा इसको, मैं लिखता हूँ 3 5 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, और फिर एक 5, फिर 8, फिर 4 है, तो मैं 4 यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है 4, फिर 2 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 11 है। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या है। जब हम संख्या अगर इवन हो, ठीक है, कैसे निकालते हैं एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मैं इसको मैं इरेज कर दूँ ऊपर वाले क्वेश्चन का, इसको इरेज कर देता हूँ, आप लिख लिए होंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा। अगर संख्या इवन है मतलब इवन मतलब सम है, तो जो होगा मीडियन, क्या निकालना है मीडियन, तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 का जो होगा वो एवरेज होगा, समझे आप बात। अगर संख्या 6 हो तो तीसरी संख्या 6/2 तीसरी संख्या होगा, और तीसरी संख्या प्लस 1 मतलब चौथी संख्या, तीसरी और चौथी संख्या का जो एवरेज निकलेगा वही होगा मीडियन, है ना। जब उसकी संख्या सम हो, मतलब जो दे रखा है डाटा उसकी संख्या अगर सम हो, अगर संख्या अगर दे रखी है डाटा उसकी संख्या अगर ओड हो मतलब इवन मतलब सॉरी विषम हो, है ना, तो उसका जो होगा n+1/2 टर्म, है ना भाई, सब टर्म लिख रहा हूं मैं, टर्म, है ना, समझ में आया। आपको इसमें करके दिखाता हूँ, जैसे इसका जो दे रखा है मुझे 12 दे रखा है, तो 12 का जो होगा इसका कैसे निकालेंगे कि 12/2, है ना, और प्लस 12/2 प्लस 1, ये दोनों टर्म का एवरेज निकलेगा, टर्म का एवरेज, तो 12/2 कितना हो जाएगा 6, और 6 प्लस 1 7, तो छठा टर्म और सातवां टर्म का एवरेज निकलेगा। जैसे मैं उसको निकालना चाहूँ तो ऐसे निकाल सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 हो गया, 5 हो गया छठा टर्म, सातवां टर्म कौन सा वो भी 5 है,
तो +5/2 बराबर 5, है ना। तो ये 5 आंसर हो गया इसका। समझ में आया भाई। इसमें n/2 प्लस n/2 और n/2 + 1 टर्म का एवरेज निकालते हैं, और जब इवन हो, तो जब ऑड हो तो n + 1/2 जो टर्म होता है वो होता है मीडियन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य 567 अंकित करता है। यदि छूट 28% देने के बाद उसका क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है, तो क्या ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, एक दुकानदार है, एक वस्तु का मूल्य जो है इतना अंकित करता है, मतलब उसके मार्क प्राइस है ना, और उस पर 28% का छूट देता है। उसके बाद भी उसको 26% का लाभ प्राप्त होता है। इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे मुझे क्या करना होता है, मुझे ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ SC/SP इक्वल कर देना। जैसे कि MP पे क्या होता है, डिस्काउंट होता है। MP पे अगर डिस्काउंट देते हैं हम तो क्या हो जाएगा, तो SP आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर CP है, CP पे अगर प्रॉफिट ऐड कर देते तो SP आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ SP बराबर करेंगे। ठीक है, MP पे डिस्काउंट देंगे, CP पे प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो SP हो जाएगा। SP दोनों होते, ये भी SP है, ये भी SP है, तो उसको बराबर कर देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन में ये कि MP देखा है 5670, 28% छूट देता है, तो 28% छूट देने में कितना हो जाएगा, 72%, तो 72/100 SP हो गया। देखिए CP मुझे नहीं पता, तो CP मैंने मान लिया CPX, कुछ भी CP मान लिया, उस पर 26% का लाभ हो रहा था। 26 कितना हो जाएगा, गुने 126, 26% लाभ क्या हुआ, 126/100। ऐसे काट दीजिए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका। ये हो जाएगा कितना, अगर मैं काटता हूँ इसको, किससे काटूँ, 8 से कट जाएगा, 16, 8 से 4 से करता हूँ, तो 1872, और 4 से भी नहीं कटेगा, सॉरी भाई। इसको पहले 2 से ही काटता हूँ, 63, है ना, ये हो जाएगा 36, और 9 से काटता हूँ तो 9 से 63, 9 चौक 36, और 7 से इसको काटता हूँ, 7 8 56, 7 1 7 0, 810, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, 810 गुने 4 बराबर 8 चौक 32, 4 0, मतलब 3240, है ना। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ SU इक्वल कर दिया दोनों। चलिए, ये तो 17 मिनट का वीडियो हो गया। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे। छोटी छोटी वीडियो में लेकर आता हूँ ताकि आपको भी बोरिंग फील ना हो और आप आराम से क्वेश्चन कर पाए। इस क्वेश्चन में मतलब इस जो जितने क्वेश्चन मैंने इसमें कराया है उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में कर सकते हैं क्वेश्चन, और मैं उसका जवाब दूंगा। और आपका क्वेश्चन ज़्यादा रिलेवेंट रहा तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपके पढ़ाई में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रही है। अगर ऐसा हो पा रहा है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, तो लाइक वाइक कर दियो भाई, और चैनल का सब्सक्राइब देख लियो। ठीक है, थैंक यू।